पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.303 kg। देखिए हुआ ये है कि एक बिल्डिंग है, मैं सीधा सीधा फाइनल सिनेरियो बता देता हूँ। उस बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है ऊपर से, है ना। बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, इसको आप ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही होगी। नीचे से तभी एक गोली चलाई गई है जो कि 100 मीटर पर सेकंड से चलाई गई है। दोनों एक ही लाइन पे हैं तो टकराएंगे, और टकराने के बाद इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो वो जो टकराने के बाद दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे, उस चीज़ की मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी वो पूछ रहे हैं वो। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि पहले तो कि टाइम किस टाइम पे टकराएंगे। तो जब गिराया तो मुझे पहले सोचना होगा कि कितने देर में कोलिजन हुआ, तभी मुझे पता चलेगा किस हाइट पे कोलिजन हुआ। तो देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रिलेटिव स्पीड अगर मैं कर दूं तो टाइम का पता चल जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड दोनों को मिलकर 100 मीटर ही चलना है, और रिलेटिव स्पीड इसकी 100 उसकी 0 रही है शुरू में, तो रिलेटिव इनिशियल स्पीड तो 100 ही है, तो 1 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी है। 1 सेकंड में आप अगर चेक करेंगे काइनेमेटिक फार्मूले से, तो ये 5 मीटर चल चुका है ऊपर से नीचे, और नीचे वाला बुलेट 95 मीटर्स ऊपर आ गया और यहाँ हुआ है कोलिजन। अब दोनों मिल जाएंगे और एक मास बन जाएंगे। एक और चीज़ जानना जरूरी है कि 1 सेकंड में ऊपर वाले बुलेट की स्पीड क्या हो गई है। तो u प्लस जी टी अगर आप लगाएंगे, u 0 था, टाइम 1 है, तो 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जा रहा है, और उस वक्त बुलेट कितनी स्पीड से ऊपर आ रही है, इसमें u माइनस जी टी लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इसके अगेंस्ट है। तो u 100 है माइनस, तो ये 90 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। हमें ये पता चल गया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ से लगा देता हूँ मैं। सिंपल सा तरीका है कि जो 30 ग्राम का मास है वो 10 से चल रहा है, जो 20 ग्राम का मास है यानी बुलेट वो 90 से चल रहा है, और दोनों जब इनइलास्टिकली कोलाइड हो जाएंगे तो सेम मास बन जाएंगे। जिसका मास होगा 50 ग्राम उसकी स्पीड v मान लेता हूँ। इससे मुझे 5v की वैल्यू आप भी कैलकुलेशन करें 150 आएगी, यानी कि v30। अब ये जो कंबाइंड मास है ऊपर 30 से निकलेगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है काइनेमैटिक्स में। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो वो होता है इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2g, यानी कि मैं 30 स्क्वायर बाय 2g करूँगा तो 45 मीटर। पर 45 मीटर ग्राउंड यहाँ से है, यहाँ से 5 मीटर बिल्डिंग के नीचे से। अगर आप 45 मीटर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बिल्डिंग लेवल से आप कितना ऊपर गए, 40 मीटर ऊपर गए। तो एक्चुअल आंसर है, बिकॉज देर आस्किंग कम रीचेज अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो वहाँ से बिल्डिंग के टॉप से 45 में से 5 कम कर दीजिए। द आंसर इज D 40 मीटर्स।